नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि एस सिद्धार्थ के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनने पर जिस तरीके की खुशी जाहिर की जा रही है, स्वाभाविक है कि उनके बारे में जो मेरे पास जानकारी है वो हम आप तक शेयर करें, क्योंकि एस सिद्धार्थ को 2007 से मैं लगातार देख रहा हूँ। जब से पटना आए, जनता के दरबार में कार्यक्रम शुरू हुआ, कई विभाग के वो प्रधान सचिव रहे और प्रधान सचिव के रूप में उनका कामकाज बेहतर रहा है। कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार से रिश्ता भी उनका कुछ तल्खी रहा, उस वजह से उन्हें वनवास भी रहना पड़ा, लेकिन रिश्ता ओवरऑल बेहतर रहा है। टेस्टेड भी है नीतीश कुमार के और ट्रस्टेड भी है, ये बात समझ लीजिए। और के पाठक का प्रभार एस सिद्धार्थ के देने का मतलब है कि के पाठक जो कुछ भी कर रहे थे उसमें सीएम की सहमति जरूर था, क्योंकि एस सिद्धार्थ के मामले में भी बिहार के बड़े से बड़े नेता भी, ये अलग बात है कि के पाठक व्यवहार कुशल नहीं था, ये व्यवहार कुशल हैं, सब लोगों से आसानी से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन फैसला लेने में ये के पाठक के समान ही है। फैसला लेने में व्यवहारिकता नहीं इनकी चलती है, इसलिए जो निर्णय के पाठक ले चुके हैं या जिस निर्णय के आधार पर शिक्षा विभाग आगे बढ़ा है, ये तय मानिए कि एस सिद्धार्थ उसमें 2-4 बातें और आगे ही बढ़ाएंगे, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। 1990 बैच के अधिकारी हैं के पाठक और उन्हीं के बैच के अधिकारी हैं चैतन्य प्रसाद। तो यूपीएससी में क्या होता है कि जो बैच का टॉपर होता है ना, वही मुख्य सचिव होता है, मतलब मुख्य वही तो सरकार चाहती है जिसको बनाए, लेकिन टॉपर जो है सबसे आगे। तो विकास आयुक्त अभी चैतन्य प्रसाद है। 30 अगस्त को जनाब ब्रजेश मल्होत्रा जी रिटायर हो रहे हैं। चैतन्य प्रसाद का वहाँ जाना और के पाठक का विकास आयुक्त बनना, ये संभावना जताई जा रही है। मतलब अगस्त तक, मतलब ये पूरा जून अगर छुट्टी रहते हैं तो वह लौट के आते हैं तो अगस्त तक बने रहेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और एक संभावना ये भी है कि इस लंबी अवधि की छुट्टी के दौरान वो सेंट्रल डिप्रेशन पर जाने की कोशिश वो जरूर करेंगे, लेकिन सब कुछ तय होगा कल के बाद किस तरीके की रिजल्ट आते हैं। वैसे 3 तारीख से उनका छुट्टी पे जाना, लंबी छुट्टी पे जाना, बीमार, वो सच में बीमार है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं। वो बीमार है, लंबी छुट्टी पर गए हैं, लेकिन ये जितना कुछ आप देख रहे हैं ना, वो बिना नीतीश कुमार के सहमति का संभव ही नहीं है। ये सब कुछ क्योंकि चुनाव खत्म होता, रिजल्ट होता तो अटैक और के पाठक पर बढ़ता, जो स्थिति, क्योंकि के पाठक किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे, तो अटैक और बढ़ता, तो अपना 1 महीना के लिए वो बाहर चले गए। लेकिन उनके जगह पर जो 1991 बैच के जो एस सिद्धार्थ आए हैं, एक बैच ही जूनियर है, चीफ सेक्रेटरी बनेंगे ही अगर नीतीश कुमार कंटिन्यू कर गए तो लेकिन सहज तो है, लेकिन कोई निर्णय बदलवा ले ऐसा मुझे महसूस नहीं होता है, हमेशा मुझे लगता नहीं है। इसलिए एस सिद्धार्थ के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनने से ज़्यादा खुश मत होइए। होगा अभी फिलहाल वही जो के पाठक ने लकीर खींच दिया। हाँ, ये एक अलग बात है कि जो रूडनेस के पाठक के फैसले में दिखता था वो शायद नहीं दिखे। वैसे जब तक अंतिम फैसला सीएम लेते नहीं है तब तक केयर टेकर के रूप में ही एस सिद्धार्थ इन कामों को देखेंगे। वैसे परते अमृत के होम सेक्रेटरी बने, जो चुनाव आयोग ने उनको होम सेक्रेटरी बना दिया है, तो ऐसे में हमें लगता है कि अब होम सेक्रेटरी के रूप में परते अमृत की जगह पर एस सिद्धार्थ नहीं जाएंगे। और अगर नहीं गए, वो भी एक सप्ताह के अंदर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, तब आप समझ जाइए कि के पाठक की वापसी अब शिक्षा विभाग में नहीं होगा, क्योंकि सीएम होम के साथ साथ शिक्षा विभाग को भी अब अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। और उसके लिए
टेस्टेड और ट्रस्टेड अधिकारियों की ज़रूरत है, जिस पर एस सिद्धार्थ पूरी तौर पर खरे उतरते हैं।